कथा का, यात्रा का, उत्सव का, जप का, नियम का, परिक्रमा का, इनका क्या होता है? विश्राम। कभी भी भगवत संबंधी वस्तुओं में समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करना है। शब्दों से भी बहुत कुछ बदल जाते हैं अर्थ। ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए कि प्रसाद लगाना चाहिए? बताओ। कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी का प्रसाद लगा रहे हैं। गलत शब्द है। ठाकुर जी के भोग के बाद वो प्रसाद है। ठाकुर जी का, और लगा रहे हैं ये शब्द भी नहीं होना चाहिए, भोग सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी का। बहुत शब्द हैं, वो जब आप सुनते रहेंगे कथाएं तो सीख जाएंगे क्या शब्द कब प्रयोग करना है। ठाकुर जी को मुरली लगा दो, नहीं, ठाकुर जी को वंशी धरा दो, धारण करा दो, ये शब्द होते हैं। ठाकुर जी को उठा दो शब्द नहीं, ठाकुर जी को उत्थापन कर दो, ठाकुर जी को विराजमान कर दो, ये शब्द होते हैं कुछ। ऐसे ही विश्राम शब्द प्रयोग करना है। कोई भी भगवत संबंधी वस्तु, कोई भी संबंध, भगवत संबंधी भाव, उसमें विश्राम। हमारे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, भगवत धाम वाले महाराज जी, आप दोनों महापुरुषों का बहुत स्नेह है दास के प्रति। महाराज जी के प्रति भले ही हमारा बड़ा सुहृद और मैत्री भाव है, पर फिर भी वे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और पूर्ण रूपेण वंदनीय हैं। महाराज जी जब कहेंगे हम सिर के बल आएंगे, जहां कहेंगे वहां आएंगे। लेकिन आप लोगों को सौगंध है कि जबरदस्ती आपको बुलाना हो तो महाराज जी को मत पकड़ना कि आपके कहने से आ जाएंगे, आप बुला दो, नहीं। महाराज जी अपने लिए बुलाएंगे तो हम आएंगे, उनके लिए ये प्रेम है। क्योंकि भैया देखो हमारी भी व्यस्तता सब जगह, लेकिन महाराज जी कहते हैं तो हम कैसे भी करके पहुंचते हैं। आज भी हमें कहीं पहुंचना है, उनसे भी हमारा बहुत प्रेम है, इसलिए हम कैसे भी करके पहुंचेंगे। जिनके प्रति बहुत स्नेह, और हमारा प्रेम केवल भगवत संबंधियों से है। जो हरिनाम से प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो कथा से प्रेम करते हैं, जो संतों से प्रेम करते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। उनसे ही आपको भी प्रेम करना चाहिए। संसार की कितनी भी भौतिक वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करने वाला, संसार के कितने भी यश वैभव से आपको प्रसन्न करने वाला, उससे यदि आपका संबंध है तो श्याम सुंदर आपसे संबंध नहीं बनाएंगे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जिसने मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य का भी त्याग करना नहीं जाना जीवन में, वो ठाकुर जी को नहीं भज पाएगा। इसलिए हमने हरि विमुख का त्याग कर रखा है, और जो हरि सम्मुख हैं उनके लिए सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए महाराज जी जब कहें, जहां कहें वहां पहुंचना हमारी जिम्मेवारी है। सिर बल जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। महाराज जी की आज्ञा, उसका पालन आज पूर्ण हुआ। हापुड़ में कथा का विश्राम। अब 2026 में आएंगे, तब तक जय हो। एक पद महाराज जी आए हैं, पूज्य बड़े महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो,
कल से जो कथा वृंदावन में है, बहुत प्रिय स्थान है मेरा। हम ज्यादा उसका नाम नहीं बोल रहे क्योंकि जगह बहुत छोटी है और वहां पहले ही 2000 लोग पहुंच गए, तो सब लोग आ जाएंगे, इसलिए आप लोग तो YouTube पे ही देख लेना। और कल से वहां बड़ी रस की चर्चा, निकुंज की चर्चाएं होंगी। वृंदावन में ही होती हैं चर्चाएं, ऐसी सब जगह नहीं हो पाती, लेकिन बिल्कुल बिहारी जी के बगल में है, कुंज बिहारी लाल जी के बिल्कुल बगल में ही कथा का क्रम है। इसलिए हम तो अभी से ही वृंदावन में प्रणाम निकुंज में ही जा रहे हैं कि बस कल से तो खूब आनंद 7 दिन तक होएगा। हापुड़ में आज आनंद को विश्राम, कल से आनंद को प्रारंभ। देखो ठाकुर जी के है जाओ, ऐसे ही जीवन है जाएगा आपको भी। नित्य प्रति नित्य आनंद, नित्य प्रति नित्य उत्सव। हम अपना अनुभव कह रहे हैं भैया, ठाकुर जी के जादनाते भय वादनाते कबू टेंशन नहीं, कबू दिक्कत नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी प्रकार की कोई अब सगुन नहीं, सब मंगल ही मंगल, नित्य मंगल हो रहा है। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, निस दिन ने लगई, निस दिन शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहीं हमने अपनी जीवन की पहली भक्तमाल की और रसिक त्रिवेणी की चर्चा श्री हरिवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, ये रसिक त्रयी हैं और हरित्रयी हैं। इन 3 की चर्चा हुई थी इस बार जन्माष्टमी पर। सरस कुंज, वहां के महाराज जी श्री सरस माधुरी जी, उनका पद है। वृंदावन जाने वालों की रीति बताते हैं वे, वृंदावन जाने वालों को, जिनको युगल सरकार के दर्शन करने हैं, जिनको शामा शाम का अनुभव करना है, वो जाओ तो ये सब नियमों का पालन करो। क्या कह रहे हैं? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ क्या करें? दंपति ध्यान लगई, दंपति ध्यान लगई, दोनों युगल का ध्यान लगाओ। दंपति ध्यान लगई, दंपति ध्यान लगई हे होए भावना सिद्ध सहज ही, 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 निरखी नयन हुल सैये, निरखी नयन होल सही है। आप सब वृंदावन गए हैं, वृंदावन में सेवा कुंज कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप,
ये तो भैया बहुत गलत कर रहे हो आप कि वृंदावन जाके सेवा कुंज नहीं जाते हो। हमारे वृंदावन के 3 पहरेदार हैं, वहीं तक ही जाते हैं लोग, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा श्री कुंज बिहारी, बस। वास्तव में ये तीनों ठाकुर ऐसे सज धज के खड़े हो गए कि सबरे हम तक ही रुक जाएं, हमसे बढ़िया वृंदावन भीतर को सुरक्षित रहे। लेकिन यहां कुछ अधिकारी लोग बैठे हैं। हमारा जन्म है सेवा कुंज का, सेवा कुंज में ही पुरानो घर है जहां पहले रहते थे, अब तो रमन रीति में रहते हैं। वहीं जन्म है हमारा, जहां स्वयं श्री ठाकुर जी चापकते हैं, किशोरी जी के श्री चरणों को दबाते हैं, सेवा कुंज। अगली बार जाइए तो निश्चित सेवा कुंज जाइएगा। और यहां पर सरस माधुरी जी कह रहे हैं, सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए, दोनों को ध्यान लगाओ, किशोरी जी और ठाकुर जी को। और फिर क्या होगा, बोलो, होए भावना सिद्ध सहज ही। हापुड़ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, अन्य अन्य स्थानों पर बैठ करके आपका ध्यान नहीं बनेगा, लेकिन सेवा कुंज में बैठ करके आप दोनों का स्मरण करोगे, एक क्षण के लिए ही सही, निश्चित श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। अच्छा, हमको एक आचार्य चरण वृंदावन में निवेदन कर रहे हैं कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं भी दिखें, एक मुंदरी दिख जाएगी, कोई को एक अंग वस्त्र ही दिख जाएगा, हस्त कमल के सुंदर मेहंदी दिख जाएगी, सुंदर केश की अलकावली दिख जाएगी। अरे वही तो ही बावड़े है जाओगे, पूरे ठाकुर जी दिख गए तो फिर काई होगा। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, होए भावना सिद्ध सहज ही। जो भावना अति दुर्गम है, सेवा कुंज में बैठ करके अति सहज हो जाती है, नेक में ही ठाकुर जी दिख जाते हैं। और फिर क्या होगा, बोल, निरख नयन हुल सही है, नेत्रों को सौभाग्य दिलाइए ठाकुर जी का अनुभव करा करके, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाए, समझ जाइयो कि दिख गए श्याम सुंदर। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री कभी कभी मन में भाव आता है, कथा करते करते हम आपको अपना एक बहुत निज अनुभव बता रहे हैं। ये कथा करते करते लीला तो केवल हमने इतनी पढ़ी है, लेकिन कथा करते करते कई बार ऐसा होता है कि जो लीला पढ़ी नहीं वह भी मुख से निकलने लगती है। ये भावना कैसे बनी? हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप ताली वाली नहीं बजाओ, हम दूसरी बात बता रहे हैं। ये भावना कैसे बन जाती है? मैं स्वयं विचार करता हूं कि कैसे ये स्मृति में आया, जो कहीं पढ़ा नहीं वह भी भाव निकल आता है। ये सब कृपा सेवा कुंज की है, क्योंकि वहीं जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं खेले हैं, वहीं आनंद कियो है। और आज इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं श्री सरस माधुरी जी की वहां तो सहज भाव प्रकट होते हैं। वृंदावन बहुत गोपनीय है, वृंदावन बहुत 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 अंतरंग है, उसको जान पाना, खोज पाना बहुत मुश्किल है। कोई आचार्य मिल जाए तो वृंदावन का दर्शन करा देगा। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन के। किसी ने सरस माधुरी जी से पूछा, यदि सेवा कुंज में बैठ कर के भी दंपति के दर्शन नहीं हुए तो क्या करें हम? तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की। प्रसाद पाने के बाद संतों की पत्तल में जो बच जाए, सब संत जन, वैष्णव जन, ब्रजवासी जन जब प्रसाद पालें उसके बाद नेक नेक जो बच जाए वही है शीत प्रसादी। अच्छा एक बात बताऊं,
वृंदावन के बानर सबसे बढ़िया शीत प्रसादी लेते हैं। कहीं भंडारो हो, कहीं पे कोई उत्सव हो, कहीं कछु हो, सब लोग पामे और पा करके बाहर जैसी डार जाएं, वहां में जितनो बचे ये सब कौन पामे, सब बानर पाले। यही अपने अगले जन्म में कोई विशिष्ट महापुरुष बन करके आते हो, फिर वृंदावन को यश काम है। ये कोई हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में जो भी आपको वृंदावन रस का चंपू दिखाई दे रहा है, वृंदावन रस का अत्यंत प्रेमी दिखाई दे रहा है, निश्चित ही वो पूर्व जन्म में वाने शीत प्रसादी खूब पाई होगी। और देखो जाए तो व्यवहार मात्र से सबसे ज्यादा शीत प्रसादी बंदर पाते हैं वृंदावन के। अगर कभी युगल सरकार का भाव नहीं बनता है, कोई भावना चित्त में प्रकट नहीं होती है, तो पाओ संतन की शीत और मांग के नहीं, वे पधरा दें, वहां में जो मिल जाए वही को तिनका प्रसाद ही पालो, वही से कृपा है लगेगी। शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन की, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, अश्रु द्रगन बहैये, अश्रु द्रगन बही हे है, सरस माधुरी पिय प्यारी के, माधुरी प्रिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, माधुरी प्रिय प्यारी के, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गई है, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गई है, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन
पूरे पद में सरस माधुरी जी ने एक बात की विशेष प्रधानता दी। पहले प्रधान बताया सेवा कुंज को, और वहां भी यदि किसी की भावना दृढ़ ना हो रही हो तो सीधे सर्व प्रधान भाव बता दिया, शीत प्रसादी लय संतन की। हम लोगों को बहुत संकोच होता है, पर कोई संत महापुरुष, अब पढ़े लिखे लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं है, पर वृंदावन रस प्रेम जिनके चित्त में है उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। रसिक संत वृंद आदि जब प्रसाद पाते हैं, वो चाहे जैसे हों, ब्रज में पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रसादी प्राप्त हो जाए उसे धारण करो। और यहां तो सरस माधुरी जी यूं कह रहे हैं कि नैकाद तिनका मत ले, बोले पूरी भूख वही ही मिटाओ, पूरी भूख उसी से ही मिटाओ। शीत प्रसादी लय संतन की बाधा भूख मिटाइए, शरण श्री वृंदावन की रहिए। ठाकुर जी को पानो इतना आसान नहीं है। कथा सुन ली, भजन कीर्तन याद कर लिए, तिलक लगाई लियो, गले में कंठी माला पहन ली है गयो, बस अब मिल ही जाएंगे ठाकुर जी। अरे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे भैया, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत दीन बनना पड़ेगा, बहुत सरल बनना पड़ेगा, बहुत सहज बनना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी प्राप्त करने की इच्छा है तभी ये सब करना है, नहीं है केवल जीवन जीनो, सुख में आनंद में धरे रहो, सब आनंद से पूरे संसार के भोगन को भोगो, कोई दिक्कत नहीं। पर जाके चित्त में ये भावना है कि नहीं, एक बार श्याम सुंदर किशोरी जी के एक बार साक्षात्कार हो, तो ये सब नियम तो करने पड़ेंगे, ये सब प्रयास तो करने पड़ेंगे। हम सीधी बात कहते हैं भैया, कहीं आपको जॉब चाहिए तो आपको रिज्यूम बड़ो अच्छा दिखाना पड़े अपनो, आपने पहले कहाँ एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ आप काम कर चुके हैं, पहले आपकी कितनी पढ़ाई है, कितने आप योग्य हो, ये सब रिज्यूम बना के देना पड़ता, तभी कंपनी आपको हायर करती है। ऐसे ही श्यामा श्याम के काजी भी रिज्यूम बनाना पड़ेगा, कितनी शीत प्रसादी पाई, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितने ब्रजवासीन सो नेह लगायो, कितनी परिक्रमा करी, कितनो भलो कियो, कितने दीन रहे, कितने मौन रहे, कितने अश्रु बहाए, उन सबन को देख करके तब श्याम सुंदर किशोरी जी देखें, हाँ अब जी योग्य है गयो है, जाने रोए रोए करके सबरे तो पाप निकाल लिए, दीन बन के और सब रसिक जनन की रसिक शीत प्रसादी पाए करके अपने सबरे विकार दूर कर दिए, लोट लोट वृंदावन की रज में अपने तन की सबरी दुर्गंध दूर कर दी, अत्यंत सरल अत्यंत सहज बन गयो है, ब्रजवासीन सो नेह या के चित्त में प्रकट है गयो, अब जे हमारे लायक है गयो, या ते अब हम मिलेंगे, तब प्राप्त होते हैं। तो ऐसो श्री वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा का समय आज 9 बजे से था, हम 10 बजे आए। जो अपने वचन को पक्को वो ब्रजवासी कैसो। ब्रजवासी तो वही जानो जो अपनी कही की कछु और करे, कही ते एक्स्ट्रा करे या कही करे करे ही ना, वही ब्रजवासी है। तो खूब आनंद रहे आप की कथा में। अभी महाराज जी आ गए तो मोए वृंदावन की हवा सी आ गई यहाँ, हमारे वृंदावन चलोगो ने एक देर को, लेकिन खूब आनंद आए। 2 दिना सर्प भगवान भी निकल आए कथा में। सच्चाई बताऊं आपको, वो जो भैया सांप पकड़ के ले जाते थे ना, वो एक भी बार सांप नहीं लेके गए यहाँ से। वो ऐसे ही पूरी जनता खड़ी हो जाती तो एक कपड़ा लाओ 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 पकड़ो, ऐसे ही करके ले जाते, सब सोचते गए हो। बाहर जाके कपड़ा करते, बोले महाराज जी कुछ नहीं था वहां पे, बस ऐसे हम तो यूं ही कपड़ा उठा लाते थे, मैया अपने आप बैठ जाती थी सब। मैंने कहा वाह, देखो कथा का अधिकार केवल मानवों को है। कोई जीव जंतु आ जाए, अभी कुकर आ जाए बाहर, सब भगा देंगे उसको। अभी एक बिल्ली दिखी मुझे पीछे, लोग उसको भी पकड़ रहे थे, इसको भगाओ,
क्यों? कथा का अधिकार केवल मानव को है। और ये बात सत्य है कि कथा केवल मानव के लिए है, पर कई बार ये जो जीव जंतु है ना, इन्हें भी अपने पूर्व जन्म का कुछ पता होता है। अभी यहां से पहले बिसौली में कथा थी बदायूं, वहां 2 युगल कबूतर आते थे कथा में, और पूरी कथा सुनते थे बैठ करके। कितनी बार ऐसा दर्शन किया मैंने अपनी कथाओं में, और भी कथाओं में होता है, सबकी कथाओं में कुछ ना कुछ होता है कि एक जीव जरूर कहीं ना कहीं विराजता ही है, वो पूरी कथा श्रवण करता है, और आप कथा के बाद उसको ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा आपको। कोई उसके ऐसे अपराध बन गए होते हैं किसी जन्म में या किसी काल में, जिसके कारण वो भगवत कृपा से वंचित हो जाता है, तब कथा के माध्यम से ही उसकी सदगति होती है। तो कोई रहे होंगे जीव, वो सांप तो नहीं है, ये तो हमें पता है, वो सांप की मौसी हैं, छोटी सी छपकली जैसी होती हैं, वही आ जाती हैं तो मैया सब खड़ी हो जाती हैं। तो 2 दिन तक केवल कपड़ा ही उठ के जा रहा था, और सब यूं चलो गो अब तो वो गया ही नहीं था, वो अभी भी वहीं बैठो है। हमको क्या 1 घंटा की कथा और है, हम तो कह के निकल जाएंगे। खूब आनंद आए, खूब सुख मिले। अब कथा 1 घंटा की बची है, हम क्रम पूरा कर देते हैं भागवत जी का, और फिर जो विश्राम में चर्चा करनी होगी करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया समस्त गोपियों के साथ। महारास का मतलब रास, अब हमने कल रस रास दोनों सुने, अब महारास 3 हो गए, रस रास महारास। तो रस मतलब भक्त प्रार्थना करे, भक्त प्रयास करे भगवत दर्शन का, वो रस है। ठाकुर जी प्रयास करें भक्त से मिलने का, वो रास है। पर जितने भक्त हैं वो सब एक समूह में इकट्ठे हो जाएं, उतने ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं, ये महारास है। आप पहले दिन कथा सुनते हैं तो पहले दिन ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि महाराज जी कथा केवल महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी ने कथा कराई तो उनके लिए कथा कर रहे हैं, हमारे हापुड़ के कुछ वैष्णवों ने योगदान दिया, शायद महाराज जी उन्हीं के लिए ही कथा कर रहे हैं। पर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा नहीं महाराज जी तो मुझसे मेरे लिए ही कथा कर रहे हैं, ये तो मेरे ही अवगुण बता रहे हैं, ये मेरे ही सद्गुण बता रहे हैं, ये मुझको ही समझा रहे हैं, ये मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये 4 दिन में कथा जो मेरे पर आ जाती है ना, यही महाराज है। इतने सारे लोग कथा में आते हैं, पर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, यही महाराज है। जब ऐसा आपके मन में भाव आ जाए ठाकुर जी हम सबके लिए आए हैं, वो रास है। लेकिन जब लगे नहीं मेरे लिए आए हैं, वही महारास है। समूह में एक श्री कृष्ण वो रास, पर समूह में सबके श्री कृष्ण वो महारास। भगवान ने महारास किया, असंख्य गोपियां हो गईं, उतने ही श्री कृष्ण हो गए। महादेव श्री गोपेश्वर रूप धारण करके वृंदावन में पधारे। क्यों बने गोपी? गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी 10 इंद्रियों से केवल कृष्ण को पाना चाहता है, जिसके नेत्र केवल श्री कृष्ण को देखें, जिसके कान केवल श्री कृष्ण को सुने, जिसकी जिह्वा केवल उनके अधरामृत का पान करे, जिसके हाथ केवल उनके कीर्तन में करताल बजावें, जिसके पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा और उनके कीर्तन में नृत्य करें, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, उसी को ही गोपी कहते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, कोई श्रृंगार वाली नहीं है। गोपी का मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहती है, उसको गोपी कहते हैं। हमारे नेत्र तो दर्शन करना चाहते हैं पर कान सुनना नहीं चाहते, तो हम गोपी नहीं है। कान भी सुनते हैं, नेत्र भी देखते हैं, पर जीव को, कई लोगों को मंदिर का प्रसाद बढ़िया नहीं लगता। नाथद्वार में, श्रीनाथ जी में इतना अद्भुत प्रसाद भोग लगता है ठाकुर जी को, आनंद आ जाए। पर व्यक्ति प्रसाद मान करके पाएगा ना तो उसमें सुख ही मिलेगा, लेकिन वो व्यंजन समझ के पाएगा, सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, उसको कहीं नमक भी कम लगेगा, कहीं उसको नींबू भी ज्यादा लगेगा, कहीं उसको मिर्च भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि उसकी प्रसाद बुद्धि नहीं है। सदैव याद रखिएगा बंधुओं,
ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद आप अपनी थाली में कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, नमक नींबू मसाले नहीं, जैसो ठाकुर जी ने पायो वैसो ही पा लियो। नमक ज्यादा है तो पा लियो, क्यों? ठाकुर जी ने पायो, ठाकुर जी ने शिकायत करी आपसे, अरे कहा बना लाइए, यहाँ में मिर्च बहुत पड़ी है। ठाकुर जी तो पागे बेचारे, सी करते, आपको पता नहीं चलन दई। और जब खुद की खावे की बारी आई तो यहाँ में घी डालो, यहाँ में नींबू डालो, नमक डालो। ये वैष्णव भाव नहीं है। वैष्णव तो वैसा पाता है जैसा ठाकुर जी को। अंगद जी का चरित्र आता है भक्तमाल में, उनको एक दिन विष दे दिया प्रसाद में। उनका नियम था कि वो बिना भोग लगा भोजन नहीं करते थे। कथा बहुत बड़ी है पर मैं छोटी में सुना दूं। तो श्री अंगद जी महाराज को एक दिन षड्यंत्र के द्वारा मारने का प्रयास किया। तो एक राजा ने जिस घर में वो प्रसाद पाते थे उन घर के लोगों को बहुत पैसा दे दिया। बोले आज अंगद जी आए, उनके भोजन में विष मिला देना, अंगद जी को पवाना। अंगद जी का नियम था कि वो रोज भोग लगवाते थे अपने नेत्रों के आगे, और जब प्रसाद हो जाता था तब पाते थे। अंगद जी आए, आकर के थाली अपने सामने लगवाई, और जैसे ही भोग लगा प्रसाद पाने बैठे तो जो जिसने थाली परोसी उसके मन में पता नहीं दया आ गई, जाने बहुत घबराहट हो गई। उसने हाथ पकड़, आप मत पाइए, इसको मत पाइए, ये आपके योग्य नहीं है। अंगद जी बोले क्यों? उसने पूरी बात बताई। बोले राजा ने हमको बहुत धन दिया आपको विष देने के लिए, हमने इसमें विष मिला रखा है, आप मत खाइएगा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए और रोते हुए अंगद जी बोले तुमने विष की थाली ठाकुर जी को धरा दी, तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ये पीड़ा तुमको तब क्यों नहीं हुई जब तुमने ठाकुर जी के सामने ये भोग रखा था? मुझे देते समय पीड़ा क्यों हुई तुमको? तुम ठाकुर जी को जड़ मानते हो, वो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कालकूट विष जाति, मेरे प्राण निकलेंगे। तुमने ठाकुर जी के सन्मुख रखते समय एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, एक बार भी तुम्हारे चित्त में घबराहट नहीं हुई कि मैं ठाकुर जी को क्या पवा रही हूं? अब तो देवी इसको मैं ही पाऊंगा क्योंकि ठाकुर जी ने पा लिया है। अब चाहे इसमें विष हो, चाहे इसमें जो हो, अब तो ये प्रसाद है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और अंगद जी पूरा पा गए। विष पाने से तेज कम होता है, विष पाने से ऊर्जा कम होती है, विष पाने से प्राण निकलते हैं, पर ज्यों ज्यों अंगद जी ने पाया त्यों त्यों उनका तेज प्रबल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष युक्त भोजन नहीं, उसको प्रसाद मान करके पाया, ठाकुर जी का अधरामृत मान करके पाया। कभी भी ठाकुर जी के आगे जो चीज भी निवेदित करते हैं वो वैसी ही आपको पानी है। दाल भी ठंडी है गई तो ठंडी पाओ, गरम नहीं। जैसी ठाकुर जी की वैसी पाओ। कई लोगों को दर्शन बहुत अच्छा लगता है, श्रवण अच्छा लगता है, पर उनको प्रसाद में चटोरे होते हैं, उनको यही मंदिर का नहीं पाएंगे, पाम बाहर लेंगे। आप गोपी नहीं हो। गोपी तो अपने सर्वांगीण अंग से श्री कृष्ण को पाना चाहती, चाहे जो मिल जाए वो गोपी। महादेव जैसे ही वृंदावन आए, गोपियों ने कहा हे महादेव भीतर जानो तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तब श्री ललिता जी ने आकर के महादेव को यमुना के तट पर प्रेम की शिक्षा प्रदान की। अब कई लोग इस पर विरोध भी कर सकते हैं, ये महादेव को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि उन्होंने किसी शिक्षा ली। महादेव को सब नहीं पता, सब पता है भैया, पर वृंदावन तो वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी को भी गोपियों से पढ़ना पड़ता है, जहां पर वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज को भी वृंदावन आकर के गोपियों से पढ़ना पड़ा। वृंदावन में भैया सब देवता आकर के गोपीन की चरण रजी ले में, या हमारे इस बात पे विवाद मत करना कि भाई महादेव सब जानते हैं वो किसी से क्यों पढ़ेंगे। नहीं, श्री ललिता जी ने उनको प्रेम की शिक्षा प्रदान की, और ज्यों ज्यों प्रेम का उद्दीपन होता गया त्यों त्यों महादेव अपने रौद्र रूप से करुण रूप में आते चले गए। नेत्र सजल होने लगे,
कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कहकर के रुदन करने लगे। तभी ललिता जी ने कही अब जे गोपी बन गए। तभी चुनरी उड़ाई, मुखमंडल को श्रृंगार किया और गोपी रूप धारण करके देवादिदेव महादेव वृंदावन में श्री गोपेश्वर रूप में विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। एक बात हमारी मानिएगा, जिसको गोपी प्रेम चाहिए या जिसको भाव चाहिए वो भाव नहीं बन पाते जैसे गोपी प्रेम के भाव होते हैं, पर चाहते हैं कि हमारा भी बने। कछु दिना श्री गोपेश्वर महादेव के पास जाके गोपी गीत को पाठ करो। एकमात्र वृंदावन में गोपेश्वर ऐसा स्थान है, पूरे भारतवर्ष का एकमात्र महादेव का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाते हैं, जहां पे श्री महादेव को गोपियों के भाव से, ठाकुर जी के भाव से प्रसन्न किया जाता है, जहां नित्य महादेव श्रृंगार केवल और केवल श्री राधा वल्लभ राधा रमन जी को दिखाने के लिए करते हैं कि अरे मैं कहीं प्रिय लग जाऊं उनको। ऐसे गोपेश्वर महादेव आए और महारास में उन्होंने भी नृत्य किया। सब ने आकर के ठाकुर जी के साथ मंगल महारास किया। 6 महीना तक महारास चलता रहा। योग माया पूरे ब्रजमंडल पर एक पर्दा फेर गई थी, जिससे सबको लग रहा था हमारे बहू बच्चे सब घर में ही हैं, पर वास्तविक रूप से ठाकुर जी का रास बिहार चल रहा था और आज भी चल रहा है वृंदावन में। ये योग माया है जो हमको रास देखने नहीं देती है। आज भी वृंदावन में रास बिहार होता है, नित्य ठाकुर जी रास करते हैं वृंदावन में, पर हम सब के ऊपर माया का पर्दा चढ़ा है, इसलिए ठाकुर जी का रास दिखता नहीं हमको। महारास हुआ, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आया, जहां पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन समस्त गोपियां करती हैं। आगे केसी और कुछ राक्षसों का वध किया भगवान ने, वो सब लीलाएं सुनाई गई। अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी तो बोलो ए रे लाला, बोले हाँ, जे तू पीली पीतांबरी पहने, घुंघराले केशन के ऊपर मोर पिच्छ लगा ले और बंसी से घुमा तो चले, या हमारे सबरी गोपी तो ते प्रेम करें, और हम ग्वारिया से बने डोले, या हमारे हमें कोई घास ना डारे। ठाकुर जी बोले तो तू बन जा मेरे जैसो। ना लाला, तेरे जैसे लत्ता पहनवे ते काम ना, लत्ता समझते हैं, लत्ता मतलब वस्त्र, तेरे जैसे लत्ता पहनवे ते काम ना चलेगा, मैं तेरे ही लत्ता ने पहनूंगा और तेरे जैसा श्रृंगार करूंगा, सबरी गोपी मऊए देखेंगे। फिर ठाकुर जी बोले दारी के कर मत लियो, फंस जाएगो। मधुमंगल बोलो ना ना, या के लत्तान में कछु जादू है। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान के लिए गए मधुमंगल के साथ। भगवान ने अपने सारे वस्त्र उतारे, मोर पिच्छादी उतार दिए, घुंघराले केश खोल दिए और ठाकुर जी यमुना क्रीड़ा करने लगे। मधुमंगल बोलो जो बढ़िया समय, लाला भीतर ना रहो, जाके लत्तान ने लेके मैं भाग जाऊं। मधुमंगल ने पीली पीतांबरी पहन ली, महाराज कारी कमरी कमर में कस ली, ठाकुर जी की तरह सोने की कोंदनी बांध ली, गले में बैजंती माला पहन ली, ऐसे पत्रावली को श्रृंगार कर लियो, आंखन को काजर लंबो लंबो लगा लियो, सिर पर जैसे ठाकुर जी पाग पहने वैसी पाग बांध ली, केश बीच में जूड़ा बना के वहां पे मोर पिछ लगा लियो। ठाकुर जी कैसे खड़े हो, मैं कैसे, मधुमंगल है सब पता है, ठाकुर जी पूरे दिन वही के संग रहे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले, ठाकुर जी की जैसी बंसी बजावे। ठाकुर जी ने देख तो लियो। मधुमंगल दौड़ो, अब मैं जाऊंगा गोपी ने रिझा के आऊं। इतने में ही कंस को भेजो, अरिष्टासुर राक्षस आ गए हो। अरिष्टासुर ने कंस से पूछी, महाराज आपका जो शत्रु है उसका हुलिया तो बताओ। कंस ने कही पीली पीतांबरी पहने, घुंघराले केशन में मोर पिछ लगाए डोले, और सीधो ना चले, टेढ़ो मेढ़ो से चले, और बंसी जो जरूर होगी, बैजंती माला पहने। मैंने तो सुनी है, मैंने ना देखो, पर मैंने सुनी है ऐसे ही दिखे वो। इतने में अरिष्टासुर सामने आकर के मधुमंगल के खड़ा हो गयो, और जैसे ही वो मारवे दौड़ो महाराज मधुमंगल को, चौकड़ी मार के भागो मधुमंगल, लाला बचा कन्हैया बचाइयो, अरे देख जे राक्षस पड़ गो मेरे पीछे। ठाकुर जी बोले ना ना तू ही लड़ ले आते,
और पहन ले मेरे लत्तान ने। अरे सौगंध खा रहा हूं लाला, आज के बाद कबू तेरे लत्तान की ओर देखूंगा नहीं, पहनना तो बहुत दूर की बात, याते बचा मुझे। ठाकुर जी निकल के आ बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार से उसका वध कर दिया। मधुमंगल ने तुरंत ठाकुर जी के सबरे लत्ता उतार दिए। लाला तू लत्ता पहन के जावे तो गोपी रीझ है, हम पहन ले तो राक्षस आ जाए। ठाकुर जी बोले दारी के जाने ना है, हम जय जय हैं, हमारे लत्ता सबरे जय जय हैं। बोले जय हो भैया, तू ही पहन के रख, हम पे ना पहनना, हम तो ऐसे ही ग्वारिया ही ठीक है। कोई बात ना, गोपी ना देखे, बूढ़ी बड़ी तो देखे ही ले हमें, वही तो ठीक है हम। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में चलती है। और एक दिन आया वो समय जिसकी किसी को प्रतीक्षा नहीं थी। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। नारद जी महाराज ने आकर के भगवान से कहा कि ठाकुर जी अब आप ब्रज में ही लीला करते रहेंगे कि आगे की द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ये सब कैसे होंगी? ठाकुर जी बोले सांची पूछो नारद, तो मैं भूल चुका हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल चुका हूं कि त्रिलोकी स्वामी हूं। आप सब देवता मंत्रणा करके कुछ ऐसा व्यवस्था करो ना कि कोई और संभाल ले वैकुंठ को, कोई और कर ले आगे की लीला। मैं इन ब्रजवासियों के बगैर रह नहीं पाऊंगा, और मैं तो फिर भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है। पर ये ब्रजवासी, इनको तुमने झूठे को जाकर अगर बोल दिया ना कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। मुझे जाता हुआ देखना तो इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। नारद जी ने बैठ करके भगवान से बहुत देर चर्चा की और ठाकुर जी से कहा, नाथ आपको आना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद बाबा यशोदा मैया से कही, कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बोली, इतने राक्षस भेजे वाने हमारे लाला मारवे के काजे और अब निमंत्रण भेज रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत सूचना मिली, वो राक्षस कंस ने नहीं भेजे हैं। कंस तो इन दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सुना कुछ दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई तो इन्होंने गिरिराज उठा लिए थे, सब आप सबकी रक्षा की। तब से महाराज कंस के नित्य मन में चलता है कि कृष्ण बलराम दोनों आवे और उनको मैं सम्मानित करूं। सम्मान देने वाला कभी राक्षस भेज सकता है? सबके मन में तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कंस की बातों पर ठाकुर जी ने मन बनाया कि अगर मैं नहीं बोला तो ये सब तो भेजेंगे ही नहीं। ठाकुर जी अपना रूप बदल के, रंग बदल के और थोड़ा भाव बदल करके सब ब्रजवासियों के बीच में आके बोले, ठीक है भैया, तुम सबरे ब्रजवासी बड़े मतलबी हो। जब राक्षस आ जाए, जब कालिया नाग आ जाए, जब इंद्र वर्षा कर दे तो कन्हैया कन्हैया कहते सबरे डोरेंगे। लेकिन आज एक राजा हमको सम्मान देना चाह रहे हो तो तुम सब चाहो नहीं हो कि हमें सम्मान मिले? इस बात को सुन के सब ब्रजवासी मौन हो गए। ठाकुर जी ने पत्थर रख के ये बात कही। अक्रूर जी महाराज ले जाने के लिए आए हैं श्री ठाकुर जी को। गोपियां, गोप ग्वाल, ब्रज के सब ब्रजवासी मन ही मन विचार कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणय देहिना। अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या?
कहां श्री कृष्ण को हमारा प्रेमी बना दिया, कहां हम सबके चित्त में उनके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट करा दिया। और जब हम सबके चित्त में प्रेम आ गया, आज मिलने का समय आया, अब उनके संग रहने का समय आया, उनके संग अब लीला करने का समय आया, तो तू उनको हमसे दूर कर रहा है। सब ब्रजवासी मौन हो गए, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी बात कह दी है कि कुछ कुछ कहें तो कहीं ठाकुर जी यूं नहीं समझ लें कि ये सब हमारे शुभ चिंतक नहीं है। सब ब्रजवासी आज अपने घर नहीं गए, नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं और पूरी रात सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण आप कल उदित मत होना, क्योंकि आपके उदित होते ही लाला हमें छोड़ के चलो जाएगो। रात में यशोदा मैया श्री ठाकुर जी को अंग से लगा करके सो रही है, लिपट के सोते हैं मैया से। मैया को तो थोड़ी घबराहट हो रही है कि मेरो लाला 2 दिन के काजे मथुरा जा रो है, पर ठाकुर जी के हृदय में तो इतनी वेदना है, इतनी वेदना है। बार बार मैया के वक्ष में अपना मुख रख देते हैं और बार बार मैया के तन की सुगंधी को ठाकुर जी भीतर लेते हैं, रोने लग जाते हैं, नेत्रों से अत्यंत आंसू गिरते हैं कि अब ये सुगंधी मुझे कभी नहीं आएगी, अब मुझको नींद कैसे आवेगी मैया से लिपटे बगैर। मैं कैसे बताऊं मैया को कि मैं छल कर रहा हूं इनके संग, अब मैं चलो जाऊंगा। मैया के एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपनी स्मृति में ले रहे हैं। मैया के हाथ कैसे हैं, मैया को वक्ष कैसे हो, मैया को मुख कैसे हो, मैया को पेट कैसे हो, मैया के चरण कैसे, ताकि जब जब याद आवेगी मथुरा जावे के बाद तब तब अपने हाथन को स्पर्श करके स्मरण कर ले करूंगा। मैं एक बात अभी कह रहा था पिछली कथा में, गोपियों का विरह सबने सुना, ब्रजवासियों का विरह सबने सुना, वृंदावन का विरह सबने सुना, हमारी किशोरी जी का विरह भी सबने सुना, पर श्री कृष्ण का विरह किसी ने नहीं सुना। गोपियां वेदना में हैं, ब्रजवासी वेदना में हैं, वृंदावन वेदना में हैं, सब सखियां वेदना में हैं, श्री जी भी वेदना में हैं, पर किसी ने यह विचार क्यों नहीं किया कि कृष्ण भी तो वेदना में है। और मैं व्यास मंच पर बैठ करके कह दूं, संत जनों के सानिध्य में मेरे मुख से निकल रही है ये बात, ब्रजवासी ब्रज गोपिकाएं वृंदावन आदि आदि जितने भी विरह हैं, इन सब का विरह एक पडले में रख दो और श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति विरह एक पडला में रख दो। कृष्ण का विरह भारी है, पर क्योंकि वे पुरुष हैं इसलिए उनका विरह छुपा हुआ है। ठाकुर जी कैसे संभाल रहे हैं बंधुओं, देखो पीड़ा चित्त में होना और वही पीड़ा मुख पे आ जाना ये एक सामान्य विरह है, पर पीड़ा चित्त में होना और मुख पे ना आने देना ये एक विशेष विरह है जो श्री कृष्ण का है। द्वारिका लीला में श्री ठाकुर जी नित्य एक ही करवट से सोते हैं। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि नाथ आप करवट क्यों नहीं लेते, मैंने बहुत दिनों से देखा है आप एक ही करवट से सोते हो, आप रात में जिस तरफ मुख करके सोते सुबह भी वहीं पाते हो, कोई पीड़ा है, आप कभी सीधे नहीं होते, कभी उस तरफ मुख नहीं करते, क्यों? ठाकुर जी कहते हैं रुक्मणी उस तरफ वृंदावन है, द्वारिका से 1500 किलोमीटर दूर है वृंदावन आज की डेट में, और जिस द्वारिका में ठाकुर जी रहते थे वो तो समुद्र में थी और 2000 किलोमीटर मान लो। ठाकुर जी उस दिशा में चलते नहीं है, उस दिशा की ओर खड़े नहीं होते ज्यादा देर तक जिस दिशा में वृंदावन है। कितना विरह, कितनी याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की।
द्वारिका में उन सब दिशाओं में पर्दे पड़े हैं जिन दिशा में वृंदावन है। ठाकुर जी नहीं जाते, सह लेते हैं। आज सुबह सुबह ठाकुर जी यशोदा मैया ते पहले उठ गए और उठ के स्वयं ही स्नान कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैया के ज्यादा स्नेह को मैं आस्वादन करूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैया उठी, आज आश्चर्यचकित है गई, बोले लाला तू नहा लियो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया। तने अपने आप श्रृंगार कियो? अपनो श्रृंगार नहीं किया ठाकुर जी ने, केवल एक तिलक धारण किया है, एक माला पहनी है बस, और आज ज्यादा विशिष्ट श्रृंगार में नहीं है। बोले मैया मैं जल्दी जल्दी मथुरा जाऊंगा तो फिर जल्दी जल्दी आऊंगा ना, या हमारे मोह लगी, तू तो सो रही है तो सोन दूं, मैं जल्दी नहा लियो मैया। यशोदा मैया थोड़ी सी विचलित तो हुई आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अक्रूर जी से जाके कहा अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह की बेला है, सब ब्रजवासी अभी सो रहे होंगे, मैया यशोदा नंद बाबा उठ जाएं, केवल इनको प्रणाम करके हम चलें मथुरा की ओर। अक्रूर जी महाराज बोले जी भगवान। जैसे ही जाकर के द्वार खोला ठाकुर जी ने, असंख्य गोपियां, असंख्य ग्वाल, सब ब्रजवासी, गैया सब खड़े हैं वहीं पर। और द्वार खुलते ही किसी के मुख से स्वर नहीं निकल रहा, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तुम सबरे सोए ना, तुम सब गए ना? अरे भैया इतना उदास काय को है रहे हो, इतना रुदन काय को कर रहे हो? मैं आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा ना, मैं 2 दिना की तो बात है, ऐसे निकल जाएंगे 2 दिना तो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना, दर्शन का बहाना है। गोपियां बहाने बना बना करके आती हैं। घर में मक्खन धरोए फिर भी जबरदस्ती मक्खन लेवे जामे कि या बहाने कन्हैया दिख जाएगो। घर में गैया बंधी है, गोबर धरोए, पर गोबर लेवे के काजे जबरदस्ती नंद भवन में भीतर घुसे कि कन्हैया दिख जाएंगे। इन बहानों से श्री कृष्ण को नित्य देखने वाली गोपियां वो 2 दिन बिना कृष्ण के कैसे रहेंगी? भगवान के सखा मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोष, सब एक कोने में बैठे। मधुमंगल आके बोले लाला तू जा तो 2 दिना को रहो, लेकिन तने एक बार भी विचार नहीं कियो ये श्री दामा ये सुबह उठते या को नियम है 11 वर्ष थे। भगवान के अधिकतर सखा सब ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में। हमारा नियम है 11 वर्ष थे। हम रोज सवेरे उठ करके आंख बंद करके पहले नंद भवन आमे, सबसे पहले 13 मुखमंडल देखें, वाके बाद जलपान करें लाला। तो देखे बगैर हमारे जल हलकते नीचे ना उतरे। और तू 2 दिना के काजे हमें छोड़ के जा रहा हो, हम कैसे जीवित रहेंगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो रहे हैं, मौन हो रहे हैं। कहां समझाएं, अब शब्द नहीं है ठाकुर जी के पास। भगवान किशोरी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। राधे राधे, ये स्तुति ठाकुर जी ने ही गाई है, आज भी बरसाने में गाते हैं सब। ठाकुर जी गा रहे हैं राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी,
श्री वृषभानु दुलारी मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामा जी, आप तो सब जाने, इस विश्व के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मेरो व्रज से जानो कितनो जरूरी है। आप तो सब जाने श्यामा जी, मुझको आज्ञा दो। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज भामिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज बासन ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामा जी, बस आगे की यात्रा में आप मुंह पे दृष्टि रखी हो। ठाकुर जी बिना नेत्र मिलाए चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, श्याम सुंदर या को उत्तर मुंह कहां देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले प्रेमी यदि जा रहे हो है तो दूसरों प्रेमी वाकु रोके नहीं, तो फिर प्रेम काय बात को? प्रेमी जा रहा है तो प्रेमी तो वाकु रोकेगो, लेकिन आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मानव कल्याण के लिए जा रहे हो, और शुभ कार्य में यदि कोई जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए, मैं आपको रोकूं कैसे, मैं टोकूं कैसे? और मेरो प्रेमी जा रहा है और मैं रोकूं नहीं तो प्रेम कैसा? मुझे कहा करना चाहिए श्याम सुंदर, आप बता के जाओ। आपको आज्ञा दे दूं तो फिर मैं प्रेमी कैसी, जो अपने प्रेमी को दूर जावे की आज्ञा दे रही हूं? मैं टोक दूं, रोक दूं तो शुभ कार्य में टोक लग जाएगी। और मैं कछु ना कहूं तो प्रेमी जा रहा हो, और मैं कछु ना कहूं तो फिर प्रेम कैसा? मैं कहां कहूं, मुझे कहां उत्तर देना चाहिए? हे श्याम सुंदर बता के जाओ।